बोर्ड ठीक है, बोर्ड ठीक है। इतना अच्छा हाँ, हाँ, पहले हम 9 क्लास वाला से माफ़ी चाहते हैं। बेचारा वाला के उसको कल भी मैंने आज पढ़ाई नहीं हो पाया। हम चल गए थे कॉलेज, कॉलेज, तो ऐसा टाइम है उसको पढ़ाई नहीं हो पाया, बड़ी चिंता है उसको। बहुत मैंने फिर कल से अच्छा से पढ़ाएंगे उसको, और तुम्हारा पढ़ाई हो जाता है। देखो इसे 9 वाला कल तैयार ना पढ़ने के लिए अच्छा से। आप चलते हैं आज यहाँ क्लास 10 में आते हैं। यह क्लास 10 है, यह बहुपद है, पॉलिनोमियल, लेसन 2 है, और 2.2 हम पूरा कर चुके हैं। आज 2.3 की तैयारी है, तो उसमें क्या है 2.3 की तैयारी में बताते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है क्या स्टार में, यदि त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा गामा, यदि त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा गामा, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। माने त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा गामा, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। समझ में रहा है? तो बोलो जो शून्यांक है वो किसका मान है? एक्स, यदि बता रहे थे ऐसे कि एक्स स्क्वायर क्या समझना है, 5x + 6 का शून्यांक निकालें। तो हम लोग किए थे x² + 5x + 6 = 0, x² + 2x + 3x + 6 = 0, x बैठिए, x + 2 कॉमन, +3 × x + 2 = 0, x + 2 × बैठ के पर x + 3 = 0, 2 गुणनखंड x + 2 = 0, x - 2, x = -3, x -3 है। x² + 5 + 6 = 0, 5x 2x + 3 + 6 = 0, x कॉमन, x + 2, 3 कॉमन, x + 2, इतना था है। अब देखें इसका उल्टा चलता है। यदि x - 2, x = -2, x और -3, -2 प्लस x + 2 = 0, माइनस बहुत समझाए ही। और तब देखिए तब आता किस में, गुणनखंड में आता है। गुणनखंड देखिए यहाँ है, गुणनखंड है। तो देखिए कैसे है हल। अब बोलिए शून्यांक है अल्फा बीटा गामा, दिया है
त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा गामा दिया। त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा गामा। इसका अर्थ क्या समझा? शून्यांक किसका मान होता है? एक्स का मान होता है। तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर गामा। शून्यांक एक्स का मान होता, बहुत बताए थे। प्लस तो माइनस एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बराबर 0, एक्स माइनस गामा बराबर 0। यहाँ 0 आ गया। अब किस में आ जाता है? गुणनखंड में आ जाता है। गुणनखंड क्या है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बराबर 0। देखिए उल्टा इसका कि यहाँ एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 3 बराबर 0। किस में आ? गुणनखंड में आ गया। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर क्या है? 0। गुणनखंड में आ गया ये। अब तब देखो ऐसा बताए थे सुरदीन कि गुणा, पहले 2 गुना करो। एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा इजकल टू 0। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुने अल्फा, अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा। अब देखो एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स गुने अल्फा एक्स तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने अल्फा बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स स्क्वायर, गामा अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स। हाँ, जब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है तो समझाना पड़ता पूरा। बीटा गामा एक्स, हाँ फिर से देख लो। एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर गामा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब गुना में आ गया ही बराबर 0। एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुने अल्फा, अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा। अब एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स गुने अल्फा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने अल्फा बीटा एक्स बताए थे। माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। एक्स क्यूब अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक साथ एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा भी देखिए। अब एक्स एक साथ, एक्स एक साथ अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स
गामा अल्फा एक्स, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स अब माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब देखिए यह हो गया त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो संगत त्रिघात बहुपद, संगत, संगत का अर्थ होता है इसी का, तो समीकरण है उसका संगत त्रिघात बहुपद, संगत त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, इस एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा गामा। समझ आ गया? तो जो कमजोर कैंडिडेट हो, जब यूट्यूब वीडियो नहीं लोड हो रहा है अपलोड, तो उसको हम फिर समझाते हैं। यहाँ खड़ी इतना अंतर तुमको, एक्स को ले एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स अल्फा, अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस प्लस में अल्फा बीटा गामा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक साथ, तो अल्फा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स एक साथ, अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स, माइनस एक्स यहाँ कॉमन ले लिए हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर 0। त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस अल्फा जो बीटा जो गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स बराबर क्या है 0। तो संगत त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस अल्फा जो बीटा जो गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा। समझ में आ गया? सोता लीजिए। हाँ चलिए, समझ में आ गया? उतार लीजिए। जब 200 वीडियो पार होता है, उतार लो लो, जब 200 वीडियो पार होता है तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है, और तब करेंगे। हाँ सर जी, अभिषेक केमिस्ट्री का वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए देखिए हिलाल को देखिए, देखिए ऐसे हो लो, तो आराम से बैठे रहे। हाँ ठीक है, ये ऐसे वाले ऊपर नहीं देखा पड़ना है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलते हैं।
लो कर सीधा। चलो जी, अब है आज उतार लिया मैसेज 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 क्या उतार लिया? क्या मैसेज उतार लिया? देखो तो उतार लिया। इसको याद करो, एक्स क्यू माइनस अल्फा जो बीटा गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। हाँ उतार लिया, देखा मैसेज क्या? भाई बैठे ना, उतार लिया। हाँ राइट, पूरा समझिए। राहुल कुमार नो क्या लिखता बाबू? राहुल बेटे, हाँ देखिए थे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। वाह चलो, तो चलिए चलो, अब है हाँ अब आ जा। क्लास, अब तुम लोग एक्सरसाइज 2.3 2.3 है एक्सरसाइज 2.3 केसी सिन्हा। एक्सरसाइज 2.3 केसी सिन्हा। अब बाकी सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन है क्या देख लो। हाँ चलिए, क्वेश्चन है सत्यापित करें कि, क्वेश्चन नंबर बताएंगे कुछ बताएंगे। सत्यापित करें कि सत्यापित करें कि, क्वेश्चन लिखो साथे। सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद, सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद, मन से पढ़ना, त्रिघात बहुपद का शून्य, त्रिघात बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2
2 का शून्यांक दो का शून्यांक 1/2 1 -2 है, 1/2 -2 है, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। मन से पढ़ना, ये समझो, इस पर 3-4 मैथ है कि सत्यापित करें कि 2x³ - x² - 5 + 2 का शून्यांक 1/2 1 -2 है, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। चलो स्थापित करें। सत्यापन। अब देखिए, इसका शून्यांक नहीं निकालना है। हम लोगों को त्रिघात का हल नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ना द्विघात तक ही हल पढ़ना है, और त्रिघात का हल पढ़ना नहीं है। इसलिए लिखा है, ध्यान दो मुराद, हम लोगों को क्लास 10 में द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है, त्रिघात पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा है, शून्यांक निकाले नहीं, सत्यापित करें कि 1/2 1 -2 इस बहुपद का शून्यांक है। शून्यांक निकाले नहीं, सत्यापित करें। हम लोग को त्रिघात बहुपद का शून्यांक पढ़ना नहीं है, इसलिए वहां लिखा है सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद इतना का शून्यांक 1/2 1 -2 है, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सत्यापन देखो, माना कि px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस, अच्छा हाँ यहाँ लिखते हैं, कौन थी चिंता है थोड़े, लो वहां पर दिख दिया क्वेश्चन, तो चिंता नहीं हो रहा है, चिंता कौन सी आएगा। लो सत्यापन, माना कि px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x + 2, यानी बहुपद को एकदम आराम से बैठ जाए, जैसे क्लास होता है ना, आराम बैठ जाओ क्लास एकदम, कि हमको पढ़ना है लगातार कॉपी कलम पर। माना कि px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस क्या है 2, इतना हो गया। और तब कहता है 1/2 1 -2 शून्यांक है कि नहीं। तो पहले जब x बराबर 1/2 p1/2 1/2, अब x का मान हम दिए हैं ऐसे, जब दिखा पर देखिए x बराबर 1/2 तो p 1/2,
तो p का स्थान पर p, x के स्थान पर 1/2, ऐसे ऐसे से, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब अब प्लस 1/2 का स्क्वायर, अब 5 गुने 1/2 प्लस 2। ठीक हो, x का मान 1/2 पी एक्स, p इंटू 1/2, तो p का स्थान पर p, x का स्थान 1/2, तो 2, x का मान 1/2 का क्यूब, x 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 गुने 1/8, 1/4, अब 5/2 प्लस 2, 2 चौका 8, 1/4, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। लघुत्तम बोलना, लघुत्तम क्या, एक छिपा हुआ, लघुत्तम 4, 4 का ही 4, 1, लघुत्तम 4, अच्छी अब देखिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 1 2, 8 2 10, 10 माइनस 10/4, तो 0/4 बराबर 0। सही समझाएंगे। और जब x बराबर 1, तो P1 1/2 है, 1/2 है, x 1/2 है, तो p का स्थान पर p, x का स्थान 1/2 हो गई, x और 1, तो P1, तो p का स्थान पर p, x का स्थान पर 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब अब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए, आज जब x बराबर -2, x क्या है -2, तो p -2, तो p का स्थान पर p, x का स्थान पर -2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब अब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब 8, -2 का स्क्वायर 4, अब 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2, अब देखिए है, तो 4 2 6, अच्छा फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, -2 है, अच्छा देखते हैं, -2, 2 इंटू -2 का क्यूब, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए x का मान -2 है, देखो x का मान -2 प्लस 2, तो 2 लिखे, x का मान -2 का क्यूब, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2, अब प्लस क्या है 2, और 2 का क्यूब -60, 8 दूनी 16, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 माइनस 16, 4 प्लस 10 प्लस 2, तो -16, और 10 4 14, और 15 16, 16 कट गई,
बराबर क्या है 0। आप देखिए, आप बोलो सब 0 आ गया। या फिर देखो, जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना, शून्यांक निकालना नहीं है, सत्यापित करना है। शून्यांक निकाले नहीं, सत्यापित करें है नहीं। वो त्रिघात में पढ़ना नहीं है, द्विघातक ही पढ़ना है। ऐसे ऐसे कहता है, इसका शून्यांक निकालें, तब निकालते। शून्यांक कर रहा है, शून्यांक नहीं कर रहा है, सत्यापित करें कि बहुपद 2x³ - x² - 5+2 का शून्यांक 1/2 1 - 2 है। तो शून्यांक किसको कहेंगे? तो चर का वैसा मान, किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, उसे शून्यक या शून्यांक कहते हैं। उसे शून्यक या शून्यांक कहते हैं। तो बोलो, तब यहाँ माना कि px बराबर 2x³ + x² - 5+ क्या है 2, x 1/2 p 1/2 मान दे दी, बराबर 2 × 1/2 का क्यूब, यानी p का स्थान पर p, x स्थान 1/2, 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, 5 × 1/2 प्लस 2, 2 × 1/8, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 1/4, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, लघुत्तम 4, 4 कट गया 1, 4 कट गया 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कितना आसान। 8 1 9 1 10 घटाओ 10/4, 0/4 तो 0। देखिए सही शून्यांक है। x और 1 p1, 2 × 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 5 × 1 प्लस 2, 2 × 1, तो क्योंकि यहाँ p का स्थान पर p, x का स्थान पर 1, 2 × 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 5 × 1 प्लस 2, 2 × 1, 1 का स्क्वायर, 5 माइनस प्लस 2, 2 × 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर 0। x का मान -2, p -2, -2 यहाँ पर है, तो p का स्थान पर p, x का स्थान पर -2, तो 2 यहाँ रखें, तो -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -5 × -2 और प्लस 2, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 आई 2, 8 दूनी 16 माइनस 16, 4 10 2। अब देखो तो 10 4 14, 14 2 16 घटाओ 16 0, तो 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं अतः बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक 1/2 1 -2 2 है प्रूव्ड। इस सत्यापन हो गया था। अभी पूरा नहीं सा बना है, अभी साबित किए हैं कि शून्यांक है। यदि 0 आ जाएगा शून्यांक है, नहीं तो नहीं है। इसको उतार लो। इतना समझा? इतना समझा? हाँ, वहाँ राय देखिए, संबंध स्थापित किए सर। हाँ, अब समझ ला रहे हैं, रुकने
समझ ला रहे हैं? वाह, उतार लो, पहले उतार लो। अरे वाह, कितना समझता है। यस, ये नो क्यों लिखता है? राहुल बेटे, राहुल कुमार, तुम्हारा घर कहाँ है बोल? राहुल, तुम नहीं समझ रहा, क्यों? हाँ, राइट। अब देखो, पूरा क्लियर है। तो अब निकालते हैं संबंध। अब निकालते हैं संबंध। खाली पैटर्न याद रखना, पूरी हिसाब बन जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ है। अब निकालेंगे संबंध। देखें, संबंध में देखो, देखिए पुनः शून्यांकों और, देखिए ना, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। पुनः शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। हाँ, यहां भी लेते हैं, यहां लेते हैं इसको। स्थापित करें। अब देखो, तुम लोग तैयार हो जाओ। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालना है, तो बोलो, तो XQ का गुणांक XQ का गुणांक 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक -5 का गुणांक लिखे हैं। x का गुणांक -5, अचर पद 2। XQ का गुणांक 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक -5, अचर पद क्या है? 2। अच्छा, शून्यांकों अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1। अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। आराम से, XQ का गुणांक 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक -5, अचर पद क्या है? 2। यह त्रिघात बहुपद है, तो 3 शून्यांक हैं। 1/2, 1, अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। अब तब निकालेंगे तो आपको याद होगा, ऐसे सिखाते थे, जैसे है कि त्रिघात बहुपद
बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटाए, किसका अर्थ हुआ शून्यांकों का, जो नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, शून्यांकों का योग माइनस, देखा पड़ता है ना, माइनस माइनस आगे रह गया। अब बी किसका गुणांक है, बी यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं अच्छा लिखना पड़ेगा अच्छा से, क्योंकि बहुत नहीं भी पढ़ा होगा। प्रमेय 2 में साबित किए थे कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर से प्लस क्या डी बाय 0, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटाए, कि शून्यांक है तो शून्यांकों का योग, तो माइनस आगे माइनस पड़ गया। बी किसका गुणांक है, यहां बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ ए है एक्स क्यू का गुणांक। पहला पॉइंट। दूसरा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए सिद्ध किए थे। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए सिद्ध किए थे, यानी यहां लिखे जैसे दो शून्यांकों के दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, तो सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। आई ए किसका है, एक्स क्यू का गुणांक। क्या रखिएगा। और तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, यह है शून्यांकों का गुणनफल, और डी अचर पद। अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, यानी माइनस आ गया अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। देखो पिछोटो कॉपी इस सिद्ध किए थे पहला दिन, प्रमेय 2 है। जिसके पास कॉपी नहीं है उलट लो। इस साबित किए थे, देख लो अच्छा से, कि हाँ सिद्ध किए थे हम लोग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए माइनस डी बटा, ये सूत्र होता है। जो लड़का नहीं ध्यान दिया था, दे दो ध्यान, ये फार्मूला है ये सब। ये सिद्ध किए थे प्रमेय 2 में। फिर देखिए त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस क्या डी बराबर 0, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का योग माइनस आगे हो जाएगा। बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए, देखो यहाँ दो शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग,
एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बटा ए, तो माइनस आगे रह गया डी, डी कौन अचर पद है, ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का क्या है गुणांक। समझ में आ गया। अब तुमको ये तुम मिटाने हमको बनेगा नहीं, वो किसी भी हिसाब आना है, और तब तुमको लाते हैं यहाँ तक लिख करके, और तब ऐसे कर देते हैं, और तब लिखते हैं पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लिख करके लिखते हैं, या तो होता लेना है, लेना शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, सूत्र नहीं देना, ये लाना है। अल्फा क्या है जी 1/2, अब बीटा क्या है 1, और गामा क्या है -2, 1/2 +1 माइनस प्लस -2, 1/2 1 घटा 2 -1, लघुत्तम 2 2 इकाई 2, 1 - 2 तो -1/2। अब देखिए तो आ गया हमको -1/2 आ गया, तो -1/2 आ गया यह। अब देखिए तो माइनस चल गया ये फार्मूला में, शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, इलाना लिखना नहीं, इलाना इसको हमको है। अल्फा का मान 1/2, बीटा 1, गामा -2, 1/2 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 2 -1, लघुत्तम 2 1 घटा 2 -1/2, तो -1, तो बोलो तो माइनस किसको गया फार्मूला को, माइनस किसको गया फार्मूला को, तो -1, एक यहां किसका गुणांक है एक्स का गुणांक, यहां एक क्या है एक्स का गुणांक, जिसे कैसे 1/2, एक ही बात न है, ये हो गया माइनस फार्मूला चला गया, देखिए कितना आसान देखिए, -1/2 तो -1/2 हो गया ही, तो माइनस गया फार्मूला में, तो माइनस फार्मूला में आ गया ही, और 2 किसका गुणांक है 2, देखो यहाँ एक किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बटे 2 एक्स क्यूब, ये भी अचर पड़ेगा, हमको लाना क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक है, तो -1 एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, समझे, युवा शून्यांकों का चले योग से अब गुणांक ला दिए, ये समझा ला। अभी 2 और निकालना है, समझा, ये जो नो कर रहा है
अच्छा रुक रुक, क्या दिक्कत है बोल गौरव। अल्फा 1/2 बीटा 1 गामा -2 शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 1/2 बीटा 1 गामा -2 1/2 1 ±-2 1/2 -1 लघुत्तम 2 1/2/2 -1/2 -1/2 माइनस गया, फार्मूला चल गया देखो माइनस। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और 2 क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ एक्स क्यू ना लाना है, यहाँ संयोग से अचर पद वही, लेकिन नहीं हमको एक्स क्यू चाहिए, ये हो जाएगी। अब तब देखें अभी ये शून्यांकों को, अब देखिए है, अब इसको उठाएंगे, इसको दूसरा नंबर उठाएंगे, दूसरा नंबर उठाएंगे ऐसे। 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग, अब है 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। देखिए 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, 2 पहले गुना हुआ शून्यांक, पहले 2 शून्यांकों गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अब देखें अल्फा मान बोलो 1/2, बीटा 1, बोलो बोला से बीटा, गामा, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो आवाज नहीं आ रहा है, गामा, अल्फा 1/2 ±-2 प्लस देखिए हाँ +-2 गुना 1/2 कट गया, 1/2 -2 -1 1/2 -3 लघुत्तम 2 1 -3, यहाँ 1 है, 1 -6 तो -5/2, हाँ सही आ गया। देखिए -5/2 -5/2 यानी तो अब बोलो तो -5/2, तो -5 किसका गुणांक है, एक्स। देखिए -5 है, ये है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए तो ऐसे लिखेंगे, देखो तो -5 एक्स का गुणांक, ऐसे लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं, तो -5 एक्स गुणांक है, ये है, -5 एक्स का गुणांक तो है, ये है, लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स का गुणांक बटा 2, क्या चाहिए, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, 2 किसका गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, देखो इसी यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ यानी -5 तो एक्स का गुणांक है, ये है, और 2 हमको चाहिए किसका गुणांक, एक्स गुणांक चाहिए, एक्स का गुणांक हो गया ही। अरे 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा मान 1/2,
बीटा एक, गामा माइनस दो, अल्फा, एक बटा दो, गुना 1/2, प्लस माइनस दो। अब प्लस माइनस दो गुना 1/2, दो कट गया, 1/2 -2 -1 -3/1, उत्तम 2, 2 एकाई 2, 1, 3 दूनी 6, 1 -6 -5/2। तो -5 यहाँ किसका गुणांक है? x का गुणांक है। हाँ, -5 किसका गुणांक है? x का गुणांक है। देखो यहाँ दो अचर पद है, दो अचर पद नहीं, यहाँ को चाहिए, यहाँ देखिए 2x का गुणांक भी है, अचर पद है, हमको क्या चाहिए? देखो x2 गुणांक चाहिए, x गुणांक दे दिए, x का गुणांक बटे x2 का गुणांक। देखिए कितना आसान, समझ में आ गया होगा। अब फिर निकालना है अब निकालना है पॉइंट 3। पॉइंट अथी में चलना है, इसको निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बोलो 1/2, बीटा बोलो 1, गामा बोलो -2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बोलो 1/2, बीटा 1, गामा -2। तो -2/2 -2/2। अब देखें धीरे से -2/2, तो माइनस फॉर्मूला में आ गया है। देखिए शून्यांकों गुणनफल माइनस अचर पद बटा x2 का गुणांक है, अचर पद बटे x2 का गुणांक है। तो -2/2, तो माइनस कहाँ गया? फार्मूला में। और 2 कौन पद है? अचर पद। देखिए अचर पद लाना है, अचर पद अब बटे x2 का गुणांक। x2 का गुणांक क्या है? 2, यानी x2 का गुणांक। ये सूत्र लिखे, कहीं फॉर्मूला लिखे ही। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2, बीटा 1, गामा -2, -2/2, -2/2 माइनस फॉर्मूला में आ गया। 2 अचर पद बटे x2 का गुणांक, x2 का गुणांक, अचर पद बटे x2 का गुणांक। समझ में आ गया होगा। चलो मैं समझ में आया? मैसेज कर। समझ में आ गया? चिंटू कुमार, यस सर। राहुल, वाह, कहा राहुल? हाँ 100% राइट। नो, ये के राहुल है रे? राहुल कुमार नो कहता हमेशा। ये कौन राहुल है रे?
राहुल तुम्हारा घर कहाँ है? खाली राहुले नो हो, अब बाकी ये सब हो। ये के राहुल हो? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। वाह बहुत अच्छा। फिर बनाना तो अपने समझ में आ जाएगा, उतार लो। वीडियो अपलोड करिए दीपक कुमार। अच्छा तो आपका बात मानेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा मैसेज। चलो बहुत अच्छा। अब आइए, जो नो कहता है थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाए तुमको, अब नहीं समझ जाओगे। लो अब देखिए, चलिए चलिए अब आ जाइए। अब आ जाइए। पैटर्न चेंज। अब देखो, अब है लो 11। बनाओ तेजी में। अरे ना सत्यापित करें कि पसंद आए तो करें कि x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यांक 2 1 1 2 1 1 है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालें। तेजी बना। माना कि x बराबर x³ माइनस 5x माइनस 2
0.2 पहले है, तो जब जी बनाओ, हमारे पहले बनाओ P2, P का स्थान पर Px का स्थान पर 2, हमसे पहले बनाओ, बनाओ 8 - 4 गुना 4 + 10 - 2, 8 - 16, 10 - 8 = 18 - 18, 0 सही आ गया। x बराबर 1, 2 बार 1 है, हाँ सही है, 2 बार 1 है। x बराबर 1, तो P1 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 × 1 - 2, 1 क्यूब 4 गुना 1 -5 - 2 +5 यहाँ है, +5 यहाँ है, 1 - 4 +5 - 2, तो 5 × 1 = 6 - 6 बराबर 0। और जब 1 वही आ जाएगा, P1 1 का क्यूब 4 × 1 का स्क्वायर 5 × 1 - 2, 4 गुना 1 1 - 4 +5 - 2, 5 × 1 = 6 - 6 बराबर 0। अतः बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यांक 2 का शून्यांक 2, 1, 1 है। प्रूव्ड। आगे बनाओ आगे नहीं बनाओ, ये तो शून्यांक है। अब पुनः मैसेज करना, पुनः शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, x³ का गुणांक 1, यहाँ 1 देखिए, x² का गुणांक -4, x का गुणांक 5, अचरपद -2, x³ का गुणांक 1, x का गुणांक -4, s गुणांक 5, अचरपद क्या है -2। और शून्यांकों अल्फा बराबर 2, बीटा 1 और गामा 1, तो शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 2 + 1 + 1 3, लेकिन यहां होता है क्या, ax³ + bx² + cx + d अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा -b/a,
माइनस बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट ए एक्स का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। देख लो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस डी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटा है बोटा माइनस बी बटा है माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। एक्स यहाँ माइनस चाहिए, देखो यहाँ माइनस है नहीं है तो इसको लिखेंगे ऐसे है तो अच्छा पहले तो इसको 3 बटा यहाँ एक छिपा रहता है तो माइनस माइनस 3 बटा 1 लिख सकते हैं। देखो तो माइनस माइनस प्लस एक क्यों लिखे, एक छिपा रहता है, एक एक्स क्यू का गुणांक लाना है। ध्यान रहे हाँ 3 आ गया था, लिख सकते हैं 3 बटा 1, एक तो सब छिपा रहता है, एक क्यों लिखे एक्स क्यू का गुणांक यहाँ। तो अच्छा यहाँ क्या चाहिए माइनस, यहाँ क्या चाहिए माइनस, समझा। यहाँ ये यहाँ ऐसे लिखे ऐसे है ऐसे ना 3 अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 2 + 1 + 1 3 बटा 1 बटा 1 अब माइनस 3 नहीं है, एक्स का गुना -4 है। ओहो पागल है रे, 2 4 नहीं होगा रे, पागल है रे। 2 1 3 1 4 4 नहीं होगा रे, तो 4 बटा 1 3 लिखा जाता है। तो 4 बटा 1 ये हमको यहाँ चाहिए माइनस है फार्मूला में, इधर देखो -4 बटा 1 कोई अंतर है, जो 4 आया जोड़ करके जैसे देखिए है अल्फा का मान 2 बीटा 1 तो 4 ना आया जी, तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं, क्यों 1। अब नीचे क्या चाहिए एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू गुणांक क्या 1 है। अब यहाँ क्या चाहिए माइनस, यहाँ माइनस है नहीं है तो क्या करोगे माइनस 4 बटा 1 कोई अंतर है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस, तो -4 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। आइए अब 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा क्या है अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 1 गामा 1 गामा 2 गामा 1 अल्फा 2, तो 2 इकाई 2 1 2 तो 5 लिख सकते हैं उसको 5 बटा 1। अच्छा तो याद है तो अल्फा इंटू बीटा
बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सी बटा ए। सी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो बोलो यहाँ 5, 5 किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक, राइट, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा दम राहुल। तब तब शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का अल्फा बीटा गामा, अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1, 2 आ गया। तो आपको याद होगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए। माइनस डी बटा ए माइनस डी, अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, तो माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक है ना। तो माइनस डी बटा ए, तो माइनस यहाँ चाहिए, तो बोलो, तो देख सकते हैं 2 बटा 1, यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस माइनस 2 बटा 1, तो अंतर है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ माइनस क्यों दिए? फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखिए यह चल गया फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस 2 कौन पद? चर पद है, देखिए माइनस 2, पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब तुमसे ऐसा ऐसा बन जाएगा, उतार लो। समझ में आ गया होगा। ऐसा ऐसा आप 2 बता दिए, ऐसा ऐसा आप 2 बता दिए, समझ में आ गया होगा। हाँ क्लियर है। हाँ समझिए सर जी। चलो आइए, अब है
चलिए अब है 12 है एक दो तीन शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद निकालें। त्रिघात बहुपद निकालें तो बोलो हल। शून्यांकों हल है अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 3। शून्यांकों 1 2 3 है। अल्फा 1, बीटा 2, गामा 3। तो निकाल त्रिघात बहुपद, याद है? तो त्रिघात अभी तो लिखे थे फॉर्मूला। बहुपद x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा साबित किए थे। ये तो बताए थे x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा सिद्ध किए थे वे सूत्र। x³ माइनस अल्फा का मान 1, बीटा 2, गामा 3। अल्फा 1, बीटा 2, 1 गुना 2, बीटा 2 बड़ा गामा 3 गामा 3 अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3। कितना आसान। x³ अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 अल्फा 1 एक्स गुने 2 गुने 3। अब देखिए 3 2 5 1 6 1 गुना 2 2 3 दूनी 6 3x माइनस 6 x³ माइनस 6x स्क्वायर 6 2 8 3 11x माइनस 6। समझ में आ गया होगा यार, ये तो आसान है। यदि अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 त्रिघात बहुपद हो गया, सबका मान दे देंगे। x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 माइनस क्या 6। ये त्रिघात बहुपद हो गया। समझ में आ गया होगा। अब है पंद्रह। उतार लो। चलिए उतारिए। हाँ
अब है क्वेश्चन 15। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग कॉमा दो शून्यांकों के गुणनफल दो शून्यांकों के गुणनफल दो शून्यांकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए हैं। इसमें 3 हिसाब है, इसमें बहुत से हिसाब है। हम बताते हैं तुमको, पहले बताते हैं दूसरा। ये 2 है -4 1/2 -1/3। वो तीसरा है 5/7 1/7 1/7। अब देखिए कुछ नहीं है। त्रिघात बहुपद ज्ञात के जिसका शून्यांकों का योग 2। देखिए शून्यांकों का योग कॉमा, ध्यान नहीं, जिसके शून्यांकों का योग कॉमा और दो शून्यांकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए। तो ये क्या है? इस शून्यांकों का योग है। ऐसे पढ़िए, जिसके शून्यांकों का योग तो -4 और दो शून्यांकों के गुणनफल का योग 1/2 और तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः क्या -1/3। यानी हल दिया है तीनों, हमारे पहला दूसरा बना रहे हैं। हाँ, दूसरा दिया है तीनों
शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा -4 है। ठीक, तीनों शून्यांकों का योग -4 है, शून्यांक नहीं है। और दो शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर 1/2। तब तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1/3। अब देखिए ये बटा वाला हो तो पन लगाओ, इसमें लगाओ त्रिघात समीकरण, बहुपद नहीं क्योंकि बटा में है तो 0 होना चाहिए तब ना हटेगा बटा। तो त्रिघात समीकरण x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x रुक जा लिख दिया के माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इसका मान बोलो तो -4, इसका मान बोलो 1/2, इसका मान बोलो तो -1/3 बराबर 0। x³ अल्फा जोड़ बीटा गामा -4x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 1/2 x माइनस अल्फा बीटा गामा x/3 बराबर क्या है 0। x³ माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/3 बराबर 0। एलसीएम 3 दूनी 6 तो एलसीएम 6x², 6 का 6 24x² 3x 3 दूनी 6 बराबर 0। 6x³ 3 गुना 0 अतः त्रिघात बहुपद बराबर 6x³ 24x² 3x + 2 उतार किसमें लो तीनों शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा -4 दो शून्यांक गुणनफल का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 1/2 तीनों शून्यांक गुणनफल अल्फा बीटा गामा -1/3 ये फार्मूला होता है x³ माइनस
-4x², इसका मान 1/2x -1/3 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 1/2 1/3 माइनस माइनस प्लस, अब उत्तम 6, 2 3 उत्तम 6, 6x³ 6 चौका 24x², द्वितीय 3x + 2 बराबर 7 गुना 54 0 0, अतः त्रिघात बहुपद 6x³ + 6x² + 6 प्लस क्या है 2। समझ में आ गया? आप जल्दी इसको बना दिखाओ। तीसरा ये बनाओ। बना तिमरा जी कोई नहीं। मैसेज करता है, मैसेज क्या है? देखा? हाँ, ओ आंसर भेजा 7x³ 5x² + 1। अरे बाप रे, लगा हुआ कुल रे, लगा हुआ कुल है। ओफ। समझ में आ गया कुल को? समझ में आ गया कुल को? सही है। यह है 5/7, यह है 1/7, 1/7 2 x³ 5/7, इसका मान 1/7x माइनस 1/7 बराबर 0। x³ माइनस 5/7x² प्लस 1/7x, अब उत्तम 7, 7x³ माइनस 5x² प्लस x - 1 कितना है? 7x³ माइनस 5x² प्लस x - 1 बराबर 0। देखो है 7x³ बराबर 0। चलिए
यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए और बी का मान निकालें। हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ भाई, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए और बी का मान निकालें। हल दिया है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक ए माइनस बी ए प्लस बी है। तब बोलो तो एक्स क्यू का गुणांक, तो एक याद तुमको होगा, इससे देख लो, ध्यान दो कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यू तो एक्स क्यू, ए का स्थान पर एक्स एक का स्थान पर क्या है, ए बराबर एक और बी बराबर माइनस एक्स। एक्स क्यू के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स क्यू के गुणांक को ए कहते हैं, यहाँ क्या है एक है। एक्स स्क्वायर गुणांक को बी कहते हैं, गुणांक क्या है -3। और सी यहाँ देखिए एक्स प्लस वन है, यहाँ एक्स गुणांक को सी, यहाँ गुणांक क्या एक। अचर पद डी बराबर 1, एक्स गुणांक एक, अचर पद क्या एक, और शून्यांक दिया हुआ है, शून्यांकों अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए, गामा बराबर ए प्लस बी। रखना है, ये शून्यांक दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए, गामा ए प्लस बी, गामा ए प्लस बी। तब देखिए है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ऐसे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, अल्फा बोलो ए माइनस बी, बीटा बोलो ए, गामा बोलो ए प्लस बी, माइनस बी बराबर क्या है एक, माइनस पहले से, बी बराबर एक, ए बराबर वो बी बराबर -3, बी बराबर माइनस पहले से तो -3, माइनस बी बटा माइनस पहले से, अब बी का मान -3, ए का मान 1, तो 20 भी कट गया, ए 3a माइनस माइनस 3, ए बराबर 3/3 कट गया, तो ए बराबर 1 देना है। इसमें बीटा गामा माइनस डी बटा ई सुविधा पड़ेगा, अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए। तो अल्फा, अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा ए, गामा ए प्लस बी, माइनस डी का मान 1, ए का मान 1, तो ए का मान, अच्छा तब यहां नहीं, तो ए का मान यहां क्या निकाला 1, 1 माइनस बी गुना 1, 1 प्लस बी माइनस 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस बी 1 यहाँ, 1 गुना समथिंग समथिंग। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्थान पर 1, अब बी का स्थान पर बी, ए का स्थान पर 1, बी का स्थान पर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, प्लस तो माइनस, माइनस से प्लस तो माइनस, माइनस 2 कट गया, स्क्वायर तो रूट, बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, तो बी बराबर प्लस रूट 2 भी और माइनस रूट 2 भी। अतः ए बराबर 1, बी बराबर रूट 2 माइनस रूट 2 आंसर। फिर देख लो, ये एग्जाम्पल बताए थे, सही है। फिर देखो, दिया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स क्यू का गुणांक ए बराबर 1, एक्स स्क्वायर गुणांक बी बराबर माइनस 3, एक्स का गुणांक 1, सी बराबर 1, अचर पद क्या है, डी बराबर 1, त्रिघात बहुपद है। अल्फा बराबर दिया शून्यांक ए माइनस बी, तो अल्फा ए माइनस बी, अभी तो बताए थे जो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए का स्थान पर 1, एक्स स्क्वायर गुणांक बी का स्थान पर माइनस 3, एक्स गुणांक सी बराबर 1, अचर पद डी बराबर 1, शून्यांक अल्फा बीटा अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए गामा ए प्लस बी, अल्फा जो बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए गामा ए प्लस बी, माइनस पहले से है, अब बी का मान -3 बटा 1, ए जोड़े 3a, माइनस माइनस प्लस, गुना तो भाग ए का मान 1। अब बी मान निकालना है, किससे निकालो, अल्फा बीटा गामा, ये सुविधा पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए गामा ए प्लस बी, माइनस पहले से, और डी का मान 1, ए का मान 1, ए का मान 1, ए का मान 1, ए का मान 1, 1 माइनस बी 1 प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, प्लस 2 माइनस माइनस 2 कट गया, ही बी स्क्वायर तो रूट प्लस माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, अतः ए बराबर 1, अतः ए बराबर 1, अब बी बराबर रूट 2 और माइनस रूट 2। समझ में आ गया, समझ आ गया होगा। क्लास नंबर उसको पढ़ाने वाला सही से, डिस्चार्ज हुई।
लो होमवर्क ले लो, उतार पहने इसको। होमवर्क। केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.3 में आधा पढ़ा भी, शुरू से कल होगा, नहीं आधा पढ़ा, वही पैटर्न था। 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। अच्छा, एनसीईआरटी बनाना भी, एनसीईआरटी 2.3 ही है। अब बाकी जो किताब बनाना आलोक बनाना, जो पैटर्न बनेगा आलोक, प्राथमिक गणित। हाँ, जो पैटर्न दिए वही बनेगा, नहीं तो जो पैटर्न पढ़ा है ना, ऐसे 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 है लोग। हाँ, जो पैटर्न पढ़ाए हैं वही होगा, वही बनाना। आज शुरू कल होगा, शुरू से 2.3 शुरू से कल होगा। ये पैटर्न वही बनाना, यानी कि आधा नहीं पढ़ाए हैं, वही पैटर्न पढ़ाए हैं, फिर शुरू से पढ़ा देंगे कल, ठीक है। और क्लास 9 का कल अवश्य होगा। आज चल गए थे नालंदा कॉलेज, बहुत पुराना विद्यार्थी मिला था, और कुल पैर छू प्रणाम कर बहुत इज्जत किया था जी। वहाँ भी स्टाफ लोग अच्छे से पेश आए, धन्यवाद देते हैं। वीडियो लोड हो जाएगा, आपको दिक्कत। 9 का क्लास आज नहीं, कल अवश्य होगा क्लास, कल होगा घमासान पढ़ावा 9 में होगा कल। टाइम वही रहेगा 12 बजे, अभी 12 बजे रहेगा टाइम। और जब ट्यूशन खुलेगा तो अपने बोल देंगे, ठीक है। जब ट्यूशन खुलेगा अपने बोल देंगे, वीडियो अपलोड होगा। हाँ हाँ, गुड नाइट, ठीक है। तो फिर अब कल पढ़ाएंगे, कल नमक वाला सबक होगा, कल नमक वाला पढ़ा देंगे कल बस, और आपको कल फिर पढ़ाएंगे। नमक टाइम 12 बजे है। छोड़ देते हैं हम। होमवर्क बनाइए, दिमाग बढ़ाइए, परीक्षा में अच्छा अंक लाइए। आज जब कोचिंग खुलेगा तो हम बोल देंगे जा।